नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महिला ने लगाया घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व पति और ससुर के साथ मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल करने का आरोप। जानकारी के अनुसार स्थानीय सीकरी खुर्द निवासी गुलशन पत्नी जावेद सुबह कोतवाली पहुंची और गांव के ही शाहबाज, सरफराज और सरताज पुत्र गण वकील के खिलाफ तहरीर दी। गुलशन का आरोप है कि बीती शाम उसके पति जावेद किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान शाहबाज अपने दो भाइयों व पिता के साथ उनके घर में आ धमका और उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करने लगे। इसी दौरान जावेद भी घर लौट आया। जब जावेद और उसके पिता इमामुद्दीन ने उनका विरोध किया तो चारों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिसमें जावेद के सर में चोट आई तथा इमामुद्दीन के दो दांत टूट गए। पुलिस ने मामले की जांच पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइन तो करे नहीं, इस पर साइन करो। अभी करवाएंगे, एक तहरीर दिलवाएंगे अंदर। तू बताइए भाई। हथियार से मेरे सर पे वार कर दिया और जिसकी वजह से मेरे सर पे बहुत सारी चोटें आई हैं और विक्टिम अब तक फरार हैं। तीनों भाई दबंग हैं बस, और ईंट बजाई है उन्होंने। फिर सर पे घर पे जाकर अपने छत पे से। आप कहाँ थे जब ये वारदात हुई थी? मैं खाना खा के बाहर घूमने के लिए निकल गया था। बच्चे मेरे घर पे अकेले थे, मेरे बेटे को लेके ये घर में थी और उन्होंने इसी बात का मौके का फ़ायदा उठाया और वो सीधे घर पे और तीनों ने जो है मेरी वाइफ को जो है इज्जत लूटने की कोशिश करी है, कपड़े फाड़ दिए, मुँह पे चोट मारी है। और फिर मैं आया हूँ बचाने के लिए, रुक के मचे हैं तो मैं आया बचाने के लिए। तो आने के बाद में उसने जो है मेरे सर पे धारदार हथियार था, कुछ था उसके हाथ में, मैं देख नहीं पाया। उसने मेरे सर में मार दिया तो मैं मेरे पापा की भी चोट मारी है। उन्होंने पापा बचाने के लिए आए तो पापा को भी मारा था। दो दांत टूट गए, पापा के नाक पे चोट आई है। मेरे सर में 6-7 टाँके और वैसे चोट लगी हुई है। मेरी वाइफ को मुँह पे मारा है उन्होंने, सारे कपड़े फाड़ दिए। मोदीनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोटरसाइकिल और करीब 450 ग्राम नशीले पदार्थ बरामद किया। कोतवाली प्रभारी जयकरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद कलानिधि नैथानी के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी ग्रामीण नीरज कुमार जादौन, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार के निर्देशन में चलाई जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान 4 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलों सहित करीब 450 ग्राम अप्राजोल नामक नशीला पदार्थ बरामद किया है। चेकिंग करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामनारायण सिंह, उप निरीक्षक सौरभ कुमार, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रमोद व कांस्टेबल अखिल कुमार मौजूद थे। भोजपुर पुलिस ने मछली चौराहे के निकट चेकिंग अभियान के दौरान सुनसान जगहों पर लोगों को डरा धमकाकर राहजनी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 पिस्टल, 1 तमंचा एवं 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम विकास कुमार निवासी जनपद हापुड़ एवं दूसरे ने अपना नाम शहजाद उर्फ लालू थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद बताया गया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसपी गाजियाबाद के निर्देशन पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। मछली कट के चौराहे पर पुलिस को 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने इन्हें रोककर इनकी जामा तलाशी ली तो इनके पास से 1 पिस्टल, 32 बोर तमंचा, 315 बोर व जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने थाने लाकर इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने आसपास के क्षेत्र में दिन छिपने के बाद विभिन्न ग्रामीण मार्गों पर हथियारों के बल पर राहगीरों से सामान में नकदी लूटने की बात कबूल की। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। भाजपा जिला गाजियाबाद मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मोदीनगर देहात मंडल के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बिसोखर रोड स्थित शिव उत्सव फार्म हाउस में किया गया। शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर मंजू शिवाच ने कहा कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। इसके अलावा विधानसभा मोदीनगर के भोजपुर मंडल के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सत्र गाजियाबाद जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम गदाना में आरंभ हुआ।
जिसमें उन्होंने पिछले 6 सालों में अंत्योदय प्रयत्न विषय रखकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान विभिन्न विषयों जैसे सोशल मीडिया का उपयोग, सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां व भाजपा की पृष्ठभूमि का विषय पर अलग अलग वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर, अनिल आर्य जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पुष्पेंद्र रावत जिला कार्यकारिणी सदस्य आदि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के भोजपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष नीटू चौधरी व मोदीनगर देहात मंडल के मंडल अध्यक्ष विपिन त्यागी ने मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराया। तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो अधिवक्ताओं पर ही अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी गई। अधिवक्ता धीरज कौशिक का कहना है कि तहसील में कार्यरत कर्मचारी लोगों से तो अभद्रता करते ही हैं, अब उनके निशाने पर अधिवक्ता भी आ गए हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं द्वारा उनके अभद्र व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी, वह कार्य से विरक्त रहेंगे और धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं में अमरदीप नेहरा, जगबीर सिंह, राजकुमार गुप्ता, अनिल चौधरी, प्रेमवीर राठी, पवनवीर तेवतिया, विशाल शर्मा, अमित नेहरा, उमेश शर्मा, उत्तम त्यागी, रामकुमार कलकल, हरेंद्र कुमार, राजकुमार त्यागी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। इसलिए बैठे हैं कि विगत कई दिनों पहले जो है एक काश्तकार हमारे पास आया था, उसका पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका नाम खतौनी में दर्ज होना था। तो लेखपाल जो रोरी के हैं मनोज कुमार जी, उनसे हमने कहा भाई आप इसका नाम दर्ज कर दीजिए, तो उन्होंने 4000 रुपये की मांग की थी। हमने उसका विरोध किया कि भ्रष्टाचार भाई कम करो और इतना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए जिससे कि तहसील बदनाम हो। तो उन्होंने जो है हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारी वर्दी फाड़ दी। वर्दी फाड़ने के बाद हम उसके बाद तहसीलदार साहब से मिले तो उन्होंने क्या काम करा, एसडीएम महोदय ने हमारे विरुद्ध लेखपाल के फेवर में आके हमारे विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया थाना मोदीनगर। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने धरने पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आपने लेखपाल की रिपोर्ट दर्ज कराई है हमारे विरुद्ध, हमारा भी जो मुकदमा पंजीकृत किया जाए उसके विरुद्ध और हमारी भी कार्रवाई कराई। क्या समस्त अधिवक्ता यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल, सारे समस्त अधिवक्ता आज पूरी तरह अनिश्चितकालीन हमने हड़ताल कर रखी है और समस्त अधिवक्ता लामबंद होकर यहाँ हमारे साथ है और सभी लोग हम साथ हैं, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इसी भ्रष्ट पटवारी का यहाँ से निलंबन हो और हमारी जो बाकी 3-4 मांग और है, ग्रामीण न्यायालय की मांग है, हमारी भ्रष्टाचार की भी मांग है कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। तो इस तरह की मांग हमारी है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों का क्रमिक अनशन जारी है। धरने के संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बबली गुज्जर ने बताया कि करीब 2 सप्ताह तक जारी रहने के बाद प्रशासन के आश्वासन पर धरने को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर सभी किसानों की सहमति से धरने को न सिर्फ शुरू कर दिया गया है, साथ ही क्रमिक अनशन भी जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी अधिकृत की गई भूमि का एक समान मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे से किसान सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार ने विभिन्न गाँवों में अलग अलग मुआवजा तय किया है, जो जायज़ नहीं है। उनकी मांग है कि सभी को एक समान मुआवजा दिया जाए। धरने में अपने विचार व्यक्त करने वालों में वक्ता के तौर पर वरिष्ठ रालोद नेता रणवीर दहिया भी मौजूद थे। देखिए, जहाँ तक धरने की बात है, तहसील में तो हम पिछले महीने की 12 तारीख से बैठे हैं, लेकिन हमारे आंदोलन को पूरे 15 महीने हो गए हैं। हमने पिछले साल लगभग अक्टूबर में ये अपना आंदोलन शुरू करा था और हमारा आंदोलन
जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पे जो किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है उसको लेकर जो सरकार के जनप्रतिनिधियों ने और जो यहाँ के अधिकारियों ने जो घल्लूघारा करने का काम किया उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे 4th पार्ट में हमारे गाजियाबाद ज़िले के 19 गांव हैं और 5 गांव जिला मेरठ के हैं, टोटल 24 गांव हैं। लेकिन ना तो इन्होंने सर्किल रेट को आधार माना, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि एक समय में एक जैसी ज़मीन का एक प्रोजेक्ट के लिए अगर अधिग्रहण होता है तो एक समान मुआवजा दिया जाए। उसके उदाहरण इसी जिला गाजियाबाद में कई उदाहरण हैं, चाहे ईस्टर्न पेरीफेरल हो, चाहे गेल इंडिया ने गैस के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करा हो, चाहे रईसपुर सदरपुर में कई गांवों की ज़मीन का जीडीए ने अधिग्रहण करा हो, उन सब लोगों ने एक समान मुआवजा दिया है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की कॉपी भी है। उसके अलावा सर्किल रेट का जो आधार है उसे भी आधार नहीं माना। जहां 400 रुपये सर्किल रेट है वहाँ 6500 दे दिया, जहाँ 900 रुपये सर्किल रेट है वहाँ 4500 दे दिया, और एक एक गांव में 3-3 रेट इन्होंने कर दिए। यहाँ तक कि एक एक खसरे में कई रेट कर दिए। उसको लेकर हम पिछले 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमने तमाम पदयात्राएं करी हैं, हमने महापंचायत करी है, हमने कमिश्नर मैडम के यहाँ भी गए हैं, हम डीएम साहब के यहाँ 50 बार गए हैं, हमने सभी जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार लगाई है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 4 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रशांत चौधरी पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वित्त मंत्री हैं, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था। हमने सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने भी इस बात पर अफसोस जाहिर करा कि भाई वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और उन्होंने पहली बार सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने हमारी बात को सुना। खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।